पैंडा 4 मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक माइनिंग साइट का सीन देखते हैं जहां वर्कर्स आयरन की माइनिंग का काम कर रहे होते हैं। तभी यहां पर एंट्री होती है टाइलोंग की, जो कि वहां पर हर चीज डिस्ट्रॉय करने लगता है और कहता है कि वो अपना सब कुछ वापस लेने आया है और उसे कोई नहीं रोक पाएगा, ड्रैगन वॉरियर भी नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर पिंक और मिस्टर ली शैन को देखते हैं, जिनके नए रेस्टोरेंट की आज ओपनिंग सेरेमनी थी और वो पो का वेट कर रहे थे क्योंकि पो ने अपने हाथों से नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग करनी थी। जिसके बाद हम पो को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है जिसने 3 छोटे बच्चों को निगल लिया था। पो उसे मारता है और उन बच्चों को निकाल कर बचा लेता है। इसके बाद वो भागते हुए रेस्टोरेंट पहुंचता है क्योंकि वो काफी लेट हो गया था और स्टाफ ऑफ विजडम से रिबन काटते हुए बताता है कि वो स्टाफ उसे मास्टर उगवे ने दिया था, जो कि काफी पावरफुल है। उसकी हेल्प से कोई भी किसी भी रेल में ट्रेवल कर सकता है। तभी पो के पास कुछ किड्स आते हैं जो कि उससे फ्यूरियस 5 के बारे में पूछते हैं। तो पो बताता है कि वो सब किसी इंपॉर्टेंट मिशन पर गए हुए हैं। जिसके बाद पो के पास मास्टर शिफू आता है और उसे अपने साथ जेट पैलेस ले जाता है। अब यह मास्टर शिफू पो से कहता है कि अब टाइम आ गया है कि वो अपने सक्सेसर यानी कि नेक्स्ट ड्रैगन वॉरियर को चुने। जिस पर पो कहता है कि मैं ड्रैगन वॉरियर हूँ, अगर मैं किसी और को ड्रैगन वॉरियर के लिए चूज करूंगा तो मैं क्या बनूंगा। जिस पर मास्टर शिफू कहता है कि उसे कुंफू में न्यू हाइट्स पर जाने के लिए अपने सक्सेसर को चूज करना होगा। जब कोई उसकी जगह ड्रैगन वॉरियर बनेगा तो वो स्पिरिचुअल लीडर बन जाएगा। लेकिन वो कहता है कि उसे ड्रैगन वॉरियर बने रहना ही पसंद है, वो स्पिरिचुअल लीडर नहीं बनना चाहता। जिस पर मास्टर शिफू कहता है कि मास्टर उगवे ने उसे स्टाफ ऑफ विजडम इसलिए दिया था ताकि वो उनके फुटस्टेप्स पर चल सके, इसलिए उसे अपने सक्सेसर को चूज करना होगा क्योंकि इस वैली में अमन और शांति के लिए उसे चूज किया गया था और इस वैली को इस वक्त स्पिरिचुअल लीडर की जरूरत है। अब यहाँ पो ये नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मास्टर शिफू पो को नेक्स्ट ड्रैगन वॉरियर चूज करने के लिए एक सेरेमनी में ले जाता है जहाँ कुछ कैंडिडेट्स पो के सामने अपना टैलेंट शो करते हैं। जिसके बाद जब नेक्स्ट ड्रैगन वॉरियर सेलेक्ट करने की बारी आती है तो पो उनमें से किसी को सिलेक्ट करने की बजाय खुद को ही अपनी फिंगर से सिलेक्ट करके अपने आप को ही ड्रैगन वॉरियर कहता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मास्टर शिफू और पो को पीच ट्री के पास देखते हैं जहाँ मास्टर शिफू पो से फिर से कहता है कि उसे अपना सक्सेसर चूज करना ही होगा, लेकिन पो कहता है कि उसे नहीं पता कि उसे नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है। अब जेट पैलेस की रूफ पर एक फॉक्स नजर आती है जिसका पीछे करते हुए वो जेट पैलेस के अंदर आ जाता है। तभी वो फॉक्स जिसका नाम जैन होता है वो पो पर अटैक करती है और स्टाफ ऑफ विजडम लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन पो उसे चेन से पकड़ लेता है और स्टाफ वापस लेकर उसे प्रिजन भेजने के लिए कैद कर देता है। तभी उसके पास माइनिंग साइट वाले वर्कर्स आते हैं जो कि पो को बताते हैं कि टाइलोंग वापस आ गया है, उसने उनका सारा आयरन ले लिया और माइनिंग साइट डिस्ट्रॉय कर दी है। ये सब सुन पो काफी हैरान रह जाता है। तभी जाते जाते जैन पो से कहती है कि हर स्टेप के बाद फुटस्टेप्स रह जाते हैं, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम पो को माइनिंग साइट की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं जहाँ पो जब माइनिंग साइट पर पहुंचता है तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता, लेकिन वहाँ उसकी नजर टाइलोंग के फुटस्टेप्स पर जाती है जो कि आगे बढ़ते बढ़ते छोटे हो गए थे। अब यहाँ पो को जैन के फुटस्टेप्स वाली बात याद आती है और वो समझ जाता है कि जैन इस सब के बारे में कुछ जानती है, इसलिए वो उसे मिलने प्रिजन में जाता है और उससे पूछता है कि वो टाइलोंग के बारे में क्या जानती है। जिस पर वो बताती है कि इस सब के पीछे कमेलियन है जो कि वर्ल्ड की सबसे पावरफुल शेप शिफ्टर है और उसने टाइलोंग बनकर माइनिंग साइट पर अटैक किया था। जिस पर पो पूछता है कि कमेलियन को उसे क्या चाहिए, जिस पर वो कहती है कि ये तो उसे कमेलियन से मिलकर उसी से ही पूछना होगा। वो पूछता है कि कमेलियन उसे कहाँ मिलेगी, तो वो कहती है कि उसे कमेलियन तक सिर्फ वही पहुंचा सकती है और कोई नहीं। अब यहाँ पो उससे डील करता है कि वो उसे कमेलियन के पास लेकर जाएगी, बदले में वो उसकी सजा कम करने की कोशिश करेगा, जिस पर वो मान जाती है। तभी वहाँ पर मास्टर शिफू आता है जो कि पो से कहता है कि ये सब उसका काम नहीं बल्कि फ्यूरियस 5 का काम है, उसे अपना सक्सेसर ढूंढना चाहिए। लेकिन पो कहता है कि फ्यूरियस 5 अभी यहाँ नहीं है, इसलिए ये उसे ही करना होगा और वो इसे पो का एज अ ड्रैगन वॉरियर लास्ट एडवेंचर समझे। जिसके बाद पो जैन के साथ कमेलियन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ जैन पो से स्टाफ ऑफ विजडम के बारे में पूछती है कि क्या इस स्टाफ से सच में किसी भी रेल्म के डोर को ओपन किया जा सकता है। जिस पर पो बताते हैं कि इस स्टाफ से रेल्म के बीच ट्रेवल तो किया जा सकता है, लेकिन इसकी पावर्स तभी वर्क करती हैं अगर ये स्टाफ किसी को खुद दिया जाए। दूसरी तरफ हम मिस्टर पिंक और ली के रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ सब लोग कमेलियन के बारे में बात कर रहे थे कि वो काफी डेंजरस है, जो कि सुन मिस्टर पिंक को पो की काफी फिक्र हो रही थी। लेकिन ली शैन कहता है कि उसे फिक्र नहीं करनी चाहिए, एक इविल सक्सेसर कितनी डेंजरस हो सकती है, वो सब संभाल लेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनिपर सिटी के क्राइम बॉसेस को देखते हैं जिन्हें कमेलियन ने समन किया हुआ था। असल में जुनिपर सिटी में वो क्राइम बॉसेस लोगों से मनी लूटते थे और क्योंकि पूरे सिटी में कमेलियन का राज चलता था इसलिए वो 50% ट्रिब्यूट कमेलियन को पे करते थे। लेकिन इस बार कमेलियन कहती है कि उसका एक गोल है जो कि नेक्स्ट ब्लड मून को पूरा होने वाला है, इसलिए वो चाहती है कि ट्रिब्यूट को 50% से बढ़ाकर 60% कर दिया जाए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर पिंक को देखते हैं जो कि छुपते छुपते कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी वो ली से टकरा जाता है। असल में दोनों क्योंकि पो से काफी ज्यादा
प्यार करते थे, इसलिए उन्हें पो की फिक्र हो रही थी और अब वो दोनों मिलकर पो की हेल्प करने के लिए उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ पो और जेन सिटी के काफी करीब पहुंच गए थे, लेकिन सिटी से पहले उन्हें एक रिवर पार करनी थी, जिसके लिए उन्हें बोट चाहिए थी। अब यहाँ पो और जेन किसी कैप्टन को ढूंढने के लिए किनारे पर बने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पो को एक कैप्टन मिल जाता है और वो उन्हें जुनिपर सिटी छोड़ने के लिए मान जाता है। लेकिन यहाँ पर उस रेस्टोरेंट की मैनेजर अपने लोगों के साथ पो और जेन पर अटैक कर देती है, क्योंकि जेन ने उन्हें एक गेम में चीट किया था और वो पकड़ी गई थी। अब यहाँ पो उनसे फाइट करते हुए अपने स्टाफ से एक जी अटैक करता है, जिससे सब दूर जा गिरते हैं। तभी मैनेजर उन पर अटैक करने के लिए बढ़ती है, जिससे बचते हुए पो और जेन उस रेस्टोरेंट की वॉल तोड़कर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन लकीली वो उसी कैप्टन की बोट पर गए थे जिसे पो ने जुनिपर सिटी तक राइड देने के लिए पे किया था। अब यहाँ पो जेन से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि वो एक ऑर्फन है। बचपन से उसने इस शहर में सर्वाइव करने के लिए चोरी करना शुरू किया था, लेकिन बाद में किसी लोकल ने उसे अडॉप्ट कर लिया और रहने के लिए छाती, पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए खाना दिया। इस सब के बाद वो कभी अकेली नहीं रही। जिसके बाद जेन पो से मास्टर शिफू के बारे में पूछती है कि वो उसे निकलने से पहले क्यों रोक रहा था, जिस पर वो बताता है कि उसे स्पिरिचुअल लीडर बनना है और इसके लिए उसे नेक्स्ट ड्रैगन वॉरियर को चूज करना होगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो सब कैसे करे। जिसके बाद हम कमिलियन को देखते हैं, जो कि बहुत सारे केज बनवा रही थी। तभी उसके पास सिटी के क्राइम बॉसेस आते हैं, जो कि सिटीजन्स को लूट कर सब कुछ कमिलियन के पास लेकर आए थे, लेकिन यहाँ कमिलियन उन्हें वापस जाकर और लाने को कहती है। दूसरी तरफ पो को विजन आता है कि कमिलियन कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है और वो पूरी वैली पर कब्जा करना चाहती है। तभी उसे जेन नींद से जगा देती है। इसके बाद वो फाइनली सिटी पहुंच जाते हैं, जहाँ वो सिटी काफी ज्यादा क्राउडेड था। अब यहाँ पो को पता चलता है कि जेन उस सिटी में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। तभी जेन कुछ ऑफिसर्स से टकरा जाती है, जो कि जेन को देख उसे पकड़ लेते हैं। जहाँ पो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके साथ पो को भी पकड़कर केज में बंद कर देते हैं। तभी जेन उस केज को एक की से ओपन करके पो के साथ वहाँ से भागने लगती है, जहाँ उन्हें भागते देख बहुत सारे ऑफिसर्स उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन यहाँ जेन पो को लेकर एक सीक्रेट रास्ते से एक सीक्रेट जगह पर आ जाती है, जहाँ उसके फेलो थीव्स रहते थे, जो कि जेन को देख वहाँ उस पर अटैक करने बढ़ते हैं, लेकिन पो उन्हें किसी तरह समझाकर रोक देता है। जिसके बाद पो और जेन उनसे हेल्प मांगते हैं ताकि वो कमिलियन तक पहुंच सके। इसके बाद रास्ता साफ होने पर पो और जेन कमिलियन के कैसल में पीछे के रास्ते से एंटर होने की कोशिश करते हैं, जहाँ वो कार्ड्स और ट्रैप्स से बचते हुए किसी तरह अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी पो एक केज में ट्रैप हो जाता है। जिसके बाद हम मिस्टर ली और मिस्टर पिंक को देखते हैं, जो कि पो का पीछा करते करते यूनिपर सिटी में पहुंच गए थे और वो वहाँ के लोगों से पो के बारे में पूछ रहे थे। इसके बाद हम पो को देखते हैं, जो कि उस केज को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे नहीं तोड़ पाता। जिस पर जेन और पो मिलकर उसे लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काफी हैवी था। जिस पर जेन कहती है कि उसे केज को लिफ्ट करने के लिए किसी चीज की जरूरत है, जिस पर पो उसे अपना स्टाफ देकर केज को लिफ्ट करने का कहता है। तभी वहाँ कमिलियन आ जाती है और जेन स्टाफ से केज लिफ्ट करने की जगह वो स्टाफ कमिलियन को जाकर दे देती है, जिससे पो को पता चलता है कि जेन ने अभी तक जो भी किया वो सब पो का ट्रस्ट पाने के लिए था, ताकि पो खुद उसे अपना स्टाफ दे, क्योंकि अगर वो बिना पो की मर्जी के वो स्टाफ ले भी लेती तो उसकी पावर्स को यूज नहीं किया जा सकता था। और अब क्योंकि जेन को पो ने खुद स्टाफ दिया था और उसने कमिलियन को, इसलिए कमिलियन अब उस स्टाफ की पावर्स को यूज कर सकती थी। अब यहाँ कमिलियन बताती है कि जेन बहुत छोटी सी थी जब वो उसे मिली। जेन ने कमिलियन से एक रूबी चुराने की कोशिश की थी, लेकिन कमिलियन ने उसे पकड़ लिया था, पर पकड़े जाने के बावजूद जेन के फेस पर कोई भी डर नजर नहीं आया था। इसलिए वो जेन को अपने साथ लेकर आई थी, क्योंकि वो निडर और काफी बहादुर थी, और उसे ट्रेन किया। यहाँ वो कमिलियन से पूछता है कि उसे स्टाफ ऑफ विजडम क्यों चाहिए, जिस पर कमिलियन बताती है कि वो हमेशा से कुंफू मास्टर बनना चाहती थी, लेकिन वो जिस जगह पे कुंफू सीखने जाती वहाँ पर लोग उसे ये कहकर निकालते थे कि वो काफी वीक और काफी छोटी है, इसलिए वो खुद एक पावरफुल सोर्सर बन गई। वो बेशक कोई भी शेप शिफ्ट कर सकती है, किसी भी मास्टर का रूप ले सकती है, लेकिन वो उस मास्टर की तरह कुंफू स्किल यूज नहीं कर सकती। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो स्पिरिट रैल्म से उन सब मास्टर्स को बुलाकर उनकी स्पिरिचुअल जी ले लेगी, जिससे वो उनकी तरह कुंफू परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि कुंफू बेशक बॉडी के जरिए परफॉर्म किया जाता है, लेकिन वो असल में स्पिरिचुअल जी से कनेक्टेड होता है, और सबकी जी लेने के बाद वो पूरी दुनिया पर राज करेगी और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अब यहाँ वो उस केज को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कमिलियन कहती है कि उसने उन केजेस को स्पेशल स्पेल से एन्चेंट किया है, वो उसे नहीं तोड़ सकता। जिस पर वो अपने नीचे के फ्लोर को तोड़ देता है और किसी तरह वहां से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर कमिलियन जेन बनकर उसके पास आती है, और वो जब उसके पास स्टाफ लेने के लिए जाता है तो वो उसे नीचे खाई में गिरा देती है। तभी जेन भी वहाँ आ जाती है, जो कि कमिलियन से कहती है कि उसे लगा था कि वो पो को हर्ट नहीं करेगी। इस पर कमिलियन कहती है कि ये स्ट्रीट का रूल है कि कोई ना कोई हर्ट जरूर होता है। दूसरी तरफ हम पो को देखते हैं, जो कि नीचे गिरते गिरते बच गया था, क्योंकि उसने गिरने से पहले एक ट्री को पकड़ लिया था। तभी उस पर कमिलियन का एक गार्ड अटैक कर देता है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर मिस्टर पिंक और ली आ जाते हैं और पो को बचा लेते हैं। अब यहाँ पर पो काफी सैड था और वो मिस्टर
मिस्टर पिंग और ली से कहता है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया, वो अपनी लाइफ में चेंजेस से डर रहा था, वो चीजों को वैसा ही रखना चाहता था जैसे वो पहले थी, उसे मास्टर शिफू की बात सुन लेनी चाहिए थी और वहीं रहकर नेक्स्ट ड्रैगन वॉरियर ढूंढना चाहिए था। जिस पर मिस्टर पिंग पो से कहता है कि हर कोई लाइफ में चेंजेस से डरता है, लेकिन चेंजेस बुरी चीज नहीं होती। उसे क्या लगता है कि वो अपने रेस्टोरेंट का मेन्यू अक्सर क्यों चेंज करता है, इसलिए कि एक ही मेन्यू से लोग उगता ना जाए। तभी उन्हें कमिलियन के गार्ड्स नजर आते हैं जो कि बहुत सारे केजेस लेकर जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम कमिलियन और जेन को देखते हैं, जहाँ कमिलियन जेन से कहती है कि क्या वो पो को अपना दोस्त समझने लगी है। पो सिर्फ उन्हें उनके मकसद को पूरा करने के लिए चाहिए था, वो एक यूज की जाने वाली चीज थी, वो उसके बारे में ज्यादा ना सोचे। जिस पर जेन कहती है कि क्या वो उसे भी इसलिए लेकर आई थी कि वो उसका मकसद पूरा करने में उसकी हेल्प कर सके। जिस पर कमिलियन कहती है कि वो उसे इसलिए लेकर आई थी क्योंकि वो उसे अपने जैसी लगी थी, अगर वो चेंज हो गई तो वो उसके लिए यूजफुल नहीं रहेगी, इसलिए बेहतर होगा कि वो चेंज ना हो। जिसके बाद कमिलियन स्टाफ ऑफ विजडम की पावर को यूज करके स्पिरिट रैम का डोर ओपन करके टाइलोंग को बुलाती है, जहाँ टाइलोंग कमिलियन से उसे बुलाने की वजह पूछता है तो वो कहती है कि वो उसकी कंफू को सीखना चाहती है, लेकिन टाइलोंग मना कर देता है और वापस जाने लगता है, जिस पर वो गेट बंद कर देती है और अपने गार्ड से टाइलोंग पर अटैक करने का कहती है। अब यहाँ टाइलोंग उन सब से फाइट करता है और अपनी नर्व स्ट्राइक स्किल से सबको मार देता है। तभी कमिलियन उस पर अपनी टंग से अटैक कर देती है और उसकी स्पिरिचुअल ची ले लेती है, जिसके बाद वो टाइलोंग को अपने बनाए केजेस में बंद कर देती है और ऐसे ही वो सारे मास्टर्स को बुलाकर उनकी स्पिरिचुअल ची लेने लगती है, जो कि जेन भी देख रही होती है और उसे अब रियलाइज हो रहा था कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है। दूसरी तरफ हम पो को देखते हैं जो कि कमिलियन से फाइट करने के लिए जा रहा होता है, जहाँ उसे मिस्टर पिंग और ली रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पो कहता है कि सब उसकी वजह से हुआ है और जब तक वो ड्रैगन वॉरियर है ये उसकी ड्यूटी है कि वो सब सही करे। जिसके बाद पो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके सामने जेन आ जाती है जो कि पो से माफी मांगती है और उसे आगे जाने से मना करती है, लेकिन पो कहता है कि क्या ये भी उसे कमिलियन ने करने के लिए कहा है। अब यहाँ पो को रोकने के लिए जेन पो से फाइट करने लगती है, जिस पर पो पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है, जिस पर जेन कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो मर जाए क्योंकि उसने पूरी लाइफ गलत काम किए हैं, इसलिए वो अब एटलीस्ट एक काम अच्छा करना चाहती है। जिस पर पो समझ जाता है कि जेन को वाकई में अपने किए पर पछतावा है, इसलिए वो जेन से कहता है कि वो अकेली नहीं है जिससे गलतियां हुई हैं, इसलिए वो उसे नाराज नहीं है, लेकिन उसे कमिलियन को रोकने जाना होगा। ये कहकर पो आगे बढ़ जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर पिंग और ली आ जाते हैं, जिन्हें अपने साथ लेकर जेन अपने बाकी फेलो थीव्स के पास जाती है और उन्हें किसी तरह अपने साथ मिलकर कमिलियन की आर्मी से फाइट करने के लिए कन्विंस कर लेती है। जिसके बाद वो सब मिलकर कमिलियन की कैसल जाते हैं और गार्ड्स पर अटैक कर देते हैं। वहीं जेन वहाँ से बचते हुए पो की हेल्प करने के लिए बढ़ती है। दूसरी तरफ हम पो को देखते हैं जो कि कैसल के अंदर पहुंच गया था, जहाँ कमिलियन ने सब कुंग-फू मास्टर्स को केजेस में बंद कर रखा था। वहाँ पो टाइलोंग से भी मिलता है और कहता है कि वो उन सबको उनकी जी वापस दिलाएगा और उन्हें केजेस से आजाद करके वापस स्पिरिट रैल्म भेजेगा। जिसके बाद वो कमिलियन के पास पहुंचता है और उसे अपना स्टाफ वापस देने को कहता है, जहाँ कमिलियन भी स्टाफ उसकी तरफ फेंकते हुए कहती है कि उसे भी अब उस स्टाफ की जरूरत नहीं क्योंकि उसने सब मास्टर्स की ची ऑलरेडी ले ली है। जिसके बाद वो कमिलियन के पास जाता है और उसे पीसफुली ये सब रोकने और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पो पर अटैक कर देती है। अब यहाँ पो को उससे फाइट करने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो उन मास्टर्स की ची यूज कर रही थी। तभी यहाँ पर जेन आ जाती है जो कि कमिलियन पर एक केस गिरा देती है और पो के साथ मिलकर कमिलियन से फाइट करने के लिए खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पर कमिलियन सब मास्टर्स की ची को कंबाइन करके खुद को एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और जेन को पकड़कर हवा में उड़ने लगती है। अब यहाँ पो जेन को बचाने के लिए कमिलियन के ऊपर जंप करता है और उसे बहुत मारता है, जिससे वो जेन को नीचे गिरा देती है। लेकिन अब यहाँ कमिलियन खुद को पो की तरह ट्रांसफॉर्म कर लेती है और उसे फाइट करते हुए उसे केज में ट्रैप कर लेती है। अब यहाँ पो उस केज से बाहर नहीं निकल पा रहा था, इसलिए वो जेन को अपना स्टाफ देकर कमिलियन से फाइट करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर जेन पो से कहती है कि वो उसे फाइट नहीं कर सकती, जिस पर पो कहता है कि वो ये तब तक नहीं जान पाएगी कि वो क्या कर सकती है जब तक वो उसे करेगी नहीं। अब यहाँ पो के कहने पर जेन कमिलियन से फाइट करने के लिए बढ़ती है और उसे फाइट करते हुए वो पो की वो स्किल यूज करती है जो कि पो ने रेस्टोरेंट में उन गुंडों के खिलाफ यूज की थी। अब यहाँ कमिलियन दूर जा गिरती है, तभी यहाँ पर पो भी उस केज से बाहर निकल आता है, जिस पर जेन कहती है कि वो केज से बाहर निकल सकता था तो उसने उसे कमिलियन से फाइट करने के लिए क्यों कहा। जिस पर पो कहता है कि कोई भी पीच पिट तब तक ट्री नहीं बन सकता जब तक उसे ट्री बनने का मौका ना दिया जाए। अब यहाँ पो जेन से बात कर रहा होता है, तभी कमिलियन उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर पो उस पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और उसे नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद वो अपने स्टाफ की पावर से सभी मास्टर्स की ची उन्हें वापस दे देता है जो कि कमिलियन ने उनसे छीन ली थी और यहाँ पर पो उन मास्टर्स को आजाद भी कर देता है। तभी यहाँ पर सब मास्टर्स मिलकर पो के पास आते हैं और पो को हेल्प के लिए थैंक यू बोलते हैं। जिसके बाद पो स्टाफ से उन्हें स्पिरिट रैल्म वापस भेजने के लिए पोर्टल ओपन कर देता है, जिसके बाद सब मास्टर्स स्पिरिट रैल्म वापस चले जाते हैं और यहाँ पर टाइलोंग कमिलियन को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद
नेक्स्ट सीन में हम पो और बाकी सबको वापस देखते हैं जो कि चाइना पहुंच गए थे। अब यहाँ पर पो येन को लेकर मास्टर शिफू के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने नेक्स्ट ड्रैगन वॉरियर के लिए येन को चूज किया है। इसके बाद इस मूवी के एंडिंग सीन में हम येन को पो और फ्यूरियस 5 के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।